हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कब हमें फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना चाहिए, कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, कब बी गोइंग टू का और कब शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो भी एक्शन फ्यूचर में घटित होना होता है तो ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस का भी यूज़ करते हैं, बी गोइंग टू का भी यूज़ करते हैं और इस तरह से शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कब हमें फ्यूचर में होने वाले एक्शन के बारे में बताने के लिए कब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, कब कॉन्टिन्यूस, कब बी गोइंग टू और कब शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस का यूज़ किया जाता है और अगर एस ए एस का यूज़ तभी करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वर्ब के साथ आई एन जी का इस्तेमाल करते हैं। बी गोइंग टू में हम जो ये बी है इसकी जगह हम इसकी फॉर्म यूज़ करते हैं। इस बी की जो फॉर्म होती है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर, पास्ट फॉर्म होती है वाज वर, ठीक है। और इसी तरह से शैल विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। शैल विल के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम कोई ऐसी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी इनके बारे में। अब हम जानते हैं कि हम फ्यूचर एक्शन के बारे में बताने के लिए हम इनका यूज़ कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए जो भी फ्यूचर एक्शंस होते हैं उनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो वो एक्शंस जो टाइम टेबल या शेड्यूल का हिस्सा होते हैं, कुछ वो एक्शंस होते हैं जो डिसीजंस होते हैं हमारे, ठीक है। तो डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के डिसीजंस हो सकते हैं। एक तो होता है प्रायर डिसीजन, एक होता है इंस्टेंट डिसीजंस। प्रायर डिसीजंस वो होते हैं जो डिसीजंस हम बहुत पहले ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कोई कार्य घटित होना होता है फ्यूचर में लेकिन उससे पहले ही हम उसके बारे में डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन इंस्टेंट डिसीजन क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, ठीक है। ये ऐसे डिसीजन होते हैं जब हम ऑन द स्पॉट मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम ये डिसाइड करते हैं किसी काम के बारे में, तो उनको हम कहते हैं इंस्टेंट डिसीजंस। सबसे पहले हम लेते हैं टाइम टेबल और शेड्यूल। देखिए अगर कोई कार्य फ्यूचर में होना है और अगर आप उस कार्य के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो कार्य टाइम टेबल या शेड्यूल का पार्ट है, उसका कोई टाइम टेबल है, मतलब वो घटित किस तरह से होता है, वो इस तरह से घटित होता है कि उसका कोई टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उस टाइम टेबल और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वो एक्शन घटित होता है और वो एक फ्रीक्वेंट एक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर एक्शन है कोई जो टाइम टेबल का पार्ट है या किसी फिक्स शेड्यूल का हिस्सा है, तो हम उस एक्शन के बारे में बताने के लिए भले ही वो फ्यूचर में होना होता है तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें हैं जैसे बसेज हैं, ट्रेन्स हैं, उनका एक टाइम टेबल होता है, एक शेड्यूल होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रेन आई कभी चली गई, कोई बस आई कभी चली गई, ठीक है। ये इनका एक फिक्स शेड्यूल होता है। जैसे ट्रेन हो गई, ठीक है, बसेज हो गई, तो इनका एक फिक्स शेड्यूल होता है। ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है मूव करते हैं। दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई संस्था हो गई, स्कूल कॉलेज, कोई फर्म हो गई, ठीक है, कोई कंपनी हो गई, तो ये सब चीज़ें भी इनका भी काम करने का एक शेड्यूल होता है। ये भी एक टाइम टेबल होता है, इनका एक फिक्स शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करती हैं। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी ऐसी है जो 11 बजे शुरू हुई, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर वो सुबह 7 बजे शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल कोई नहीं है जो किसी दिन तो 9 बजे शुरू हो गया, फिर नेक्स्ट डे 12 बजे शुरू हुआ, फिर उससे नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। हर चीज़, इन चीज़ों का शेड्यूल होता है, एक टाइम टेबल के अंतर्गत ये चलती हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई प्रोग्राम है टीवी पे, कोई मूवी है, कोई सीरियल है, ठीक है, कोई न्यूज़ है, जैसे एनडीटीवी पे प्राइम टाइम है, 9 बजे आता है, सबको पता है। कोई मूवीज़ हैं जैसे, तो मूवीज़ कब कब आती हैं जैसे, तो हर चीज़ का इन चीज़ों का एक शेड्यूल होता है। तो टीवी पे कोई कार्यक्रम है, सिनेमा हॉल में देख लीजिए आप, कोई मूवी है, आपको पता है कि मूवी इतने बजे शुरू होती है, ठीक है, वो एवरीडे उसी टाइम पे होती है। ऐसा नहीं कि आज 10 बजे शुरू कर दी, नेक्स्ट 11 बजे, उससे अगले दिन 1 बजे कर दी, ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक शो का एक फ़िक्स टाइम होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक फ़िक्स टाइम के अकॉर्डिंग होती है, इनका एक टाइम टेबल होता है, एक शेड्यूल होता है। तो अगर आप किसी ऐसे एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो फ्यूचर में होना है लेकिन वो किसी टाइम टेबल और शेड्यूल का पार्ट है
वो प्रतिदिन या एक इंटरवल के बाद जो है, ठीक है, जैसे आज हुआ फिर कल हुआ, या फिर इस सप्ताह हुआ फिर नेक्स्ट वीक होगा, या इस महीने हुआ फिर नेक्स्ट मंथ होगा, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद जो है घटित होता है, लेकिन एक फिक्स टाइम टेबल है उसका। ओके, तो अगर कोई ऐसा कार्य है जो फ्यूचर में घटित हो रहा है और अगर आप उसके बारे में बता रहे हैं, तो अगर वो किसी टाइम टेबल या किसी शेड्यूल का पार्ट है तो आप उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए कोई बस है या कोई ट्रेन है, सपोज कीजिए एक ट्रेन है रेवाड़ी स्टेशन से दिल्ली की ओर जो है 7 बजे जाती है, और ये एक अब प्रतिदिन 7 बजे जाएगी, जैसे आज सुबह 7 बजे गई तो नेक्स्ट डे से 7 बजे जाएगी, ठीक है, उससे अगले दिन फिर 7 बजे जाएगी ऐसे। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई सप्ताह में 2 दिन जाती है लेकिन वो 7 बजे ही जाती है। या ऐसा भी हो सकता है सप्ताह में 1 बार जाती है लेकिन उसका टाइम फिक्स है, लेकिन टाइम फिक्स मिलेगा आपको, वो एक उसका एक निश्चित टाइम टेबल मिलेगा। तो उसके फिक्स टाइम से पहले अगर आप उसके बारे में बता रहे हैं किसी को, मान लीजिए 7 बजे वो ट्रेन जाती है सुबह, कोई आके आपसे पूछता है 7 बजे से पहले भाई दिल्ली के लिए ट्रेन कब जाएगी, आप कहते हैं दिल्ली के लिए ट्रेन 7 बजे जाएगी। देखिए, आपने कहा दिल्ली के लिए ट्रेन 7 बजे जाएगी, लास्ट में गी आया, और हमें ऐसा लगा जैसे कि ये काम फ्यूचर में होगा, ठीक है, जैसे अभी 7 तो नहीं बजे हैं, 7 तो फ्यूचर में बजेंगे, तो ये काम फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन क्योंकि ये काम ऐसा है, ये एक ऐसा एक्शन है जिसका एक फिक्स शेड्यूल है, तो आप भले ही ये काम फ्यूचर में होना है लेकिन इसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप कहेंगे द ट्रेन लीव्स एट 6 AM, द ट्रेन लीव्स एट 7 AM, ठीक है, द ट्रेन लीव्स एट 7:30 AM। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ किया है। ओके, अब जैसे कोई स्कूल है, स्कूल भी फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, स्कूल कॉलेज, ठीक है, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी फर्म हो गई, तो ये सब इनका एक फ़िक्स टाइम टेबल होता है। तो अगर आपसे पूछे कि कोई भाई आपका स्कूल कितने बजे लगेगा, तो आप कहेंगे हमारा स्कूल 9 बजे लगेगा, लेकिन उसके जिस समय ये बातें हो रही हो उस समय जो टाइम है वो उसके फ़िक्स टाइम से पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपका स्कूल 9 बजे लगता है, सुबह कोई 8 बजे पूछे आपकी कि भाई आपका स्कूल कब लगेगा, आप कहते हैं हमारा स्कूल 9 बजे लगेगा, तो भले ही ये ऐसा एक्शन है जो लग रहा है हमें कि फ्यूचर में होना है, लेकिन हम फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक टाइम टेबल का पार्ट है, ठीक है, एक फिक्स शेड्यूल का हिस्सा है। तो हम कहेंगे और स्कूल बिगिनस एट 9 AM, ठीक है। इसी तरह कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए कोई मूवी है, वो उसका फ़िक्स टाइम है, लेकिन उसके फ़िक्स टाइम से पहले आप उसके बारे में बता रहे हैं किसी को कि भाई नेक्स्ट मूवी है वो इतने बजे शुरू होगी, तो हम ये भी एक टाइम टेबल का हिस्सा है, ये भी शेड्यूल का पार्ट है, तो हम कहेंगे द नेक्स्ट मूवी बिगिनस इन 5 मिनट्स। तो इस तरह से हम जो एक्शन फ्यूचर में घटित होने वाले होते हैं लेकिन वो एक्शन किसी टाइम टेबल का या किसी फिक्स शेड्यूल का हिस्सा है, तो उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेकिन जब भी हम फ्यूचर में घटित होने वाले एक्शंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हम टाइम मेंशन जरूर करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हर जगह टाइम मेंशन कर रखा है 6 AM 9 AM इन 5 मिनट्स, ठीक है, फ्यूचर का टाइम मेंशन करना होता है। अगर आप फ्यूचर का टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे आप गलत हैं, सेंटेंस आपका गलत मीनिंग कन्वे करेगा। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया है सभी सेंटेंसेस में। इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि क्यों किया है, ठीक है। हालांकि ये एक्शंस जो हैं वो फ्यूचर में होने हैं लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ कि फ्यूचर में होने वाले उन एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं जो किसी टाइम टेबल या किसी शेड्यूल का हिस्सा है। अब बात कर लेते हैं डिसीजंस की। देखिए, डिसीजंस 2 प्रकार के होते हैं, प्रायर डिसीजंस और इंस्टेंट डिसीजंस। प्रायर डिसीजंस वो होते हैं जो डिसीजन हम बहुत पहले ले लेते हैं। इंस्टेंट डिसीजंस वो होते हैं जो डिसीजन हम पहले नहीं लेते बल्कि एट द स्पॉट लेते हैं, ठीक है। हम बात करते समय ही वो डिसाइड करते हैं वो चीज़ें। एक तो मैं कहूँ कि मैं अगले साल कॉलेज ज्वाइन करने वाला हूँ, तो ये तो बहुत पहले डिसाइड कर लिया मैंने, काम तो एक साल बाद होने वाला है, ठीक है। और एक मैं अभी मैं किसी काम के बारे में डिसीजन लूँ। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपका फ्रेंड है सोहन नाम का, उसने आपसे कहा यार आई फॉरगॉट माई पेन एट होम, कि मैं अपना पेन घर पे भूल आया। आप कहते हैं, ठीक है, आपका नाम मोहन है और आप कहते हैं ओके आई विल गिव यू वन, कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पर हमने विल का यूज़ किया है। विल का यूज़ इसीलिए किया है क्योंकि मोहन ये घर से सोच के नहीं चला था
मोहन ने घर पे ये डिसाइड नहीं किया था कि सोहन पेन भूल के जाएगा घर पे अपना और उसको वो पेन देना है। ये तो उसने अभी डिसीजन लिया है, ठीक है। सोहन को पेन देने का उसने इस क्लास में है बातें करते करते मतलब एट द स्पॉट डिसीजन लिया है, बोलते समय ही। तो यहाँ पे विल यूज करेंगे। ओके, एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, आपकी फ्रेंड की मदर से आप पूछते हैं आंटी वेयर इज़ मोहन, अर्थात मोहन आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो आप उसकी मदर से पूछते हैं आंटी वेयर इज़ मोहन। आपके फ्रेंड की मदर कहती है कि वो तो अभी स्नान कर रहा है। तो आप कहते हैं ओके आई विल वेट फॉर हिम, कि कोई बात नहीं मैं उसका इंतज़ार कर लूँगा। तो यहाँ पर भी आप इंस्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, एट द स्पॉट डिसीजन ले रहे हैं, बोलते समय ही डिसीजन ले रहे हैं। किस बात का डिसीजन? वेट करने का। यहाँ पर आपने क्या डिसीजन लिया था? अपने फ्रेंड को पेन देने का। तो ये डिसीजंस होते हैं, ये कुछ इंस्टेंट डिसीजंस होते हैं, हम बोलते बोलते या एट द स्पॉट डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। ओके, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम बोलते समय तो नहीं लेते, लेकिन हम बहुत पहले ले लेते हैं। हम मतलब वो डिसीजन हमने बोलने से पहले ही ले रखा है। ये तो हमने बोलते समय लिया है डिसीजन, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो मैंने बोलने से बहुत पहले ही ले लिया है। मान लीजिए मैंने 1 महीने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अगले साल कॉलेज ज्वाइन करूँगा, ठीक है, और मैं 1 महीने बाद बोल रहा हूँ, तो ये डिसीजन मैंने 1 महीने पहले ले लिया था, ठीक है। तो ये होता है प्रायर डिसीजन। जब भी हम प्रायर डिसीजन के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो हमने डिसाइड, कोई काम है जो फ्यूचर में होना है उसको हमने डिसाइड कर लिया है, मतलब हमने डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन जिस कार्य को करने का हमने डिसीजन लिया है उसकी हमने अरेंजमेंट भी कर ली है। समझे? हमने अरेंजमेंट भी कर ली है, उसकी डिसीजन तो हमने ले लिया है, लेकिन हमने उसकी जो है अरेंजमेंट भी कर ली है। तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ध्यान दीजिए, कोई डिसीजन हमने ले लिया है और उस डिसीजन को मतलब उस डिसीजन के अनुरूप उस काम को करने का हमने अरेंजमेंट भी कर लिया है, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन हमने सिर्फ डिसीजन लिया है, हमने कोई अरेंजमेंट वगैरह नहीं की है, तो हम यूज़ करेंगे बी गोइंग टू। ओके, तो देखिए दे आर होल्डिंग ए मीटिंग इन द इवनिंग। अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया गया है और ये काम कब होने वाला है? शाम को। तो ये कह रहा है कि वे शाम को एक मीटिंग का आयोजन करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने मीटिंग को आयोजन करने का डिसीजन भी ले लिया है और मीटिंग की सारी व्यवस्था भी कर ली है। मीटिंग की सारी व्यवस्था से मेरा मतलब है उन्होंने जैसे रूम वगैरह डिसाइड कर लिया है, कहाँ पर मीटिंग होगी, वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था कर ली है, चेयर्स वगैरह सेट कर दी हैं, ठीक है, ये सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर में होने वाले एक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो उसका ये अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर आप आपने डिसीजन तो ले लिया है, डिसाइड तो कर लिया है कोई कार्य करने के लिए फ्यूचर में, लेकिन आपने उसकी अरेंजमेंट नहीं की है, तो फिर आप बी गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। बी गोइंग टू, जैसे देखिए आई एम गोइंग टू ज्वाइन ए कॉलेज नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल एक कॉलेज ज्वाइन करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमने बी गोइंग टू का इस्तेमाल किया है, ठीक है। बी गोइंग टू का इस्तेमाल अगर हमने किया है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने नेक्स्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन करने का तो डिसीजन ले लिया है, लेकिन इसकी मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया। अरेंजमेंट का मतलब मैंने उसकी कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं किए हैं, मैंने उसका कोई प्रोस्पेक्टस वगैरह कुछ परचेज़ नहीं किया है, ठीक है, मैंने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं ये करूँगा। तो अगर आपने आप किसी ऐसे डिसीजन के बारे में बता रहे हैं, कोई ऐसा काम है जिसको करने का आपने डिसीजन तो ले लिया है लेकिन उसकी अरेंजमेंट नहीं की है, तो हम बी गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने फ्यूचर में कोई काम करने का डिसीजन तो ले लिया है, डिसाइड कर लिया कि आप ये करेंगे और उसकी व्यवस्था भी कर ली है, तो फिर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बी गोइंग टू, शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनका हम यूज़ फ्यूचर में होने वाले एक्शंस के लिए करते हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं, जो फ्यूचर में अगर आप किसी ऐसे कार्य के बारे में बता रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन वो काम टाइम टेबल या शेड्यूल का हिस्सा है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं।
अगर हम मतलब एट द स्पॉट या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन के बारे में बताने के लिए हम शैल विल का यूज़ करते हैं। अगर हमारा डिसीजन हमने बहुत पहले ले लिया है लेकिन उस डिसीजन के साथ साथ हमने अरेंजमेंट भी कर लिया है उस कार्य को करने की, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। लेकिन हमने केवल किसी कार्य को करने का डिसीजन लिया है, ठीक है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है, तो हम बी गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट ग्रामर के वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।